ऊंचाई। मेरा दोस्त है मोरे मोरे तो गिरधर गोपाल, ये है। तो बताइए आप इनको किसका मोरे का। एक्चुअली हमारे जो मोरे जी हैं ये जब अनुपम सर सारांश में आते थे हमारे, तो उनकी बाल अपने सेट पे करते मोरे, करेक्ट। तो ही इज टू अटेंड टू, पर अनुपम सर वाज जस्ट लाइक दिस। तो मतलब जस्ट लाइक दिस तो हम आपके अकाउंट का एक शॉट था, अनुपम जी बैठे हैं और आलोक जी बैठे हैं, खाने का सीन था। तो पहले ना शम जी अपन वो चिवड़ा विवड़ा रख देते थे, तो अनुपम जी खाते जा रहे हैं, आलोक जी से बात करते जा रहे हैं, मतलब शॉट के बीच में इनको आ गया गुस्सा, ही वॉज इन चार्ज। तो ये फ्लिक लेके गए और ऐसे उस पे मार के निकल गए और अनुपम जी देखते रह गए, चू नहीं कर सके। सो दैट इज द रिलेशनशिप। ओके, थैंक यू एवरीवन। गुप्ता जी को बुला ले। कहाँ है? क्योंकि जब मैं ड्रीम करती थी 20-25 साल पहले की राजश्री वालों के साथ काम करूं, तो मुझे कहा गया था पहले गुप्ता जी से मिल लो, अगर गुप्ता जी मिल लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और गुप्ता जी नहीं मिले मुझे कभी, अभी मिले। सुबू सर आ जाइए प्लीज, बिग हैंड फॉर सुबू सर, बिग हैंड। मैं बोलता नहीं। सूरज ने मुझे जब कहानी सुनाई तो मैंने कहा कि फैंटास्टिक, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई विल गेट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बी वर्किंग विद बच्चन साहब। और मैंने कहा कौन कौन आ रहा है, कहते वो आप और एक बमन के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, पर बमन की कुछ डेट्स का प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने बमन जी के 3-4 मन में 3-4 चपेड़े मारी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। और पर तो मैं जैसी गाड़ी में बैठा
मैंने बमन को फ़ोन लगाया और मैंने बहुत ही अच्छे शब्दों में, उन शब्दों का मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता हूँ, मैंने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और ये मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैंने कहा मेरे बारे में, मैंने कहा तुम यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, दिस इज़ हिज विश एंड यू आर पार्ट ऑफ हिज विश एंड यू हैव टू डू दैट फिल्म। और 15 मिनट के बाद अब बमन की मुझे जो रेस्टलेसनेस सुनाई दी कि ये फ़ोन रखे तो मैं सूरज को फ़ोन करूं। तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा और इन्होंने सूरज को फ़ोन किया, ना वेरी प्राउड एंड फॉर्चुनेट जो इनके साथ मुझे एक्सपीरियंस मिला बमन के साथ। और आपको अमित जी मेरे से गुस्सा हो जाते हैं, मैं उनकी ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ, बट अमित जी it's an honor to be standing sharing from आखिरी रास्ता till today, to be sharing screen space with you. There is so much to learn from you. But Rajshri has been a home, और जब भी मुझे थोड़ा सा मन उदास होता है या मैं अपने आप को प्योरिटी के दौर से गुजारना चाहता हूँ, मैं वर्ली में राजश्री ऑफिस चला जाता हूँ और ऐसा लगता है मंदिर में चला गया और सब अच्छा महसूस होता है। How beautifully put. Thank you so much. मैं बच्चन साहब से वापस पूछूंगा सवाल, लेकिन उससे पहले बमन सर, if you had to talk about this amazing trio here, you, बच्चन साहब, खेर साहब, and we all know that you have this in-depth knowledge of filmmaking or scripting. What made you choose ऊंचाई, sir? 3 dialogues जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। I wish मैं आपको बोल सकता कि मेरा पहला सेंटेंस क्या था बमन को, पर आपने सबने इमेजिन कर लिया है। और फैक्ट ये है कि he is right, and there are 2-3 things that come out of this. पहली बात तो ये है कि the moment he said, पहले तो गाली सुनाई प्यार से, डायलॉग गाली ही थी ना, और क्या था, मेजर गाली थी, तो जो राजश्री फिल्म में सुनाई नहीं देती। और actually that phone call did not last 15 minutes, it lasted 20 seconds. मतलब फोन रख दीजिए। Can you increase their volume? हाँ जी, Their volume. Their volume. हाँ, अब यहाँ से होगा। हाँ, तो I called up Suraj ji and then I called him back. That conversation lasted. But what is important in all of this is, I was going through a very bad phase. I was going through a very bad phase. I was going through a time where I had lost a lot of people. I was not in the right frame of mind. My mother was not well and all that. And he said, this is going to be, what was the thing you said? It is going to be the greatest history. I said, it is spiritual history. Because the experience I've had working with this man and the energy that he emanates from every word he says, how he says it, how he means it, the truthfulness with which he says it. You just stand next to him, you feel you're a better human being just by being in his presence. And I'm not saying this. People have said some wonderful things. Every morning, we come to the van and we chat. And I say to myself, and I thank you, Mr. K, for abusing. You can abuse 10 times more. You're a friend. Bolo, isme kya hai? Main stupid tha. But the fact is that only a great actor will be so large-hearted to invite an actor who I hope he loves and respects. Otherwise, ठीक है, किसी को भी ले गया. No, he means well for other actors. He supports other actors. From Khosla, he supported me from that day. And most important, he did what was right for the film. And I would like to believe, if I say so myself. मेरे ज़हन में ये था कि सूरज की इच्छा है और ये इच्छा जरूर पूरी करना मेरा था। That's it. From now on, everything सूरज की इच्छा। खत्म। और मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये एक्सपीरियंस से आप गुजरोगे, ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। You are right. From this moment, watching the trailer, the two of us are crying like two little school children sitting over there. That's what friendship is about. This is what a movie like this does for us. And I hope it does it for all of you and your families. I pray that all of you feel a cleansing feel in your bodies and your souls thanks to this film. Thank you so much, sir. Thank you so much. बच्चन साहब के लिए अगला सवाल है मेरे पास कि सर, there's this saying, a friend in need is a friend indeed. तो अभी आज के दौर में सर, what do you feel, ये कितना इम्प्लाई करता है और कितना ये चीज़ें चेंज हो गई हैं इंडस्ट्री में भी और रियल लाइफ में भी?
A film should never be in need, I just believe, and if there is ever an occasion when there is need, I would like to step up and do the best I can for it. Right. So, do you feel, sir, is it true that Abhishek Bhai wanted you to do this film? Like, he was after your life that you have to do Unchai, is what we've been told, sir. Yes. So, how did that happen, sir? Like, एक बार उन्होंने बोला और आपने कर लिया, or was it सूरज sir and of course wholesome entertainment जो राजश्री के साथ चलता है वो टैग था? What was it, sir? पर बेटा जब बाप की उम्र का हो जाता है या उसके नजदीक हो जाता है तो उसके जूते पहनना शुरू कर देता है, और एक बार बेटे ने बोल दिया तो उसकी बात मान लिया. सूरज sir, आप please बताइए, just to add to this question, कि how was your equation with of course Bachchan साहब, Kher साहब and Baman sir on shoot? एक्चुअली आई हैव टू से दैट बहुत साल पहले मैं सर को स्क्रिप्ट सुनाने गया था, मैं प्रेम की दीवानी हूँ. तो मुझे अभी भी याद है सर जो सुनते हैं ना, सर यही है बट आई कैन से, सर सुनते हैं अपलक. अपलक मीन्स ऐसे नजरें गाड़ के, एंड यू कैन नॉट फेस दैट गेज. इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी. तो फिर जब ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी तो मैंने सर को मैसेज किया, तो सर ने मुझे, अभी भी मुझे याद है वेडनेसडे था, 4 बजे का टाइम दिया था जूम पे, कोविड का टाइम. तो 2 एंजाइटी मेडिसिन लेकर के मैं बैठा. It's not easy to face, sir. Yes. But then over the years, over the time that we spent on this movie, I can say that sir is the easiest actor to work with. He's the easiest actor. Sometimes I tell sir that हम लोग तो इतने junior हैं, हम अपने बोलते ये करना है, मेरा feeling ये है. You can see through every junior. But yet why do you hear so much? But that's why sir is sir. And I have to say that I, of course, enjoyed with sir on the set, but I enjoyed more with him in his vanity van. Oh, okay. Because when you meet sir in the vanity van, he tells you about poetry, he tells you about life, he tells about filmmaking, he teaches us, but on set he only listens. I think that is the greatest of sir. And with Anupam sir, he's been like a father figure. I'm just sharing. मैं सर से मिलने जा रहा था जनक फर्स्ट टाइम, स्क्रिप्ट सुनानी है. फिर मैं नर्वस, फिर मैंने अनुपम सर को फ़ोन किया, तो अनुपम सर ने वहाँ से मुझे गणेश वंदना भेजी साथ में कि ये सुन के जाओ. सो फॉर मी ही इज़ बीन लाइक अ फादर. एंड बोमन सर हैज़ टॉट मी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग which has really lived me. You remember Boman sir told me that सुबह उठता हूँ तो मेरा कैरेक्टर मुझे बोलता है कि क्या करना चाहिए. That has given me a different light because I have to get up and I have to ask the character and it goes correct rather than thinking this is the camera angle, this sells, nothing matters. So thank you, Boman sir. Thank you so much, sir, for sharing that. Sarika ma'am, this one's for you. Coming back, to राजश्री परिवार, एक बार फिर से वापसी हो रही है इस फिल्म के साथ और बहुत बखूबी सब कुछ काम किया है यहाँ. क्या बोलना चाहेंगी इस जर्नी के ऊपर, और कितनी चीज़ें बदल गई हैं तब जब शुरुआत की थी और आज? चीज़ें बहुत बदल गई हैं, मगर मुझे लगता है राजश्री नहीं बदली है. इट स्टिल हैज़ द सेम लव, द सेम फीलिंग ऑफ फैमिली. एक तरह से जो बोलते हैं ना, घर वापसी है मेरी. इट्स सो इंटरेस्टिंग. इसके 75th ईयर है और अभी भी वो जनरेशन टू जनरेशन नई, अब फिल्म दूसरे महीने शुरू हो रही है. दिस इज़ नॉट जस्ट समथिंग वी कैन टेक लाइटली. दिस इज़ नॉट, बोलते हैं कहीं पे कोई ऑफिस है जो चल रहा है 75 ईयर से, कभी कुछ कर दिया कुछ. इट्स नॉट लाइक दैट. अभी भी आप जाएंगे ऑफिस में, वही ऑफिस है, उतनी ही एक्टिविटी है, उतना ही पैशन है. दैट इज़ समथिंग अमेजिंग. सो दैट इज़ ब्यूटिफुल. एंड पर्सनली आई थिंक मुझे लगता है हमारे करियर में फिल्में कुछ अच्छी नहीं होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, लेकिन कोई फिल्म ऐसी होती है जो एक ब्लेसिंग की तरह फील होती है. और आप जब वो फिल्म शुरू करते हैं तो लगता नहीं है कि ये दिस विल टर्न इनटू दैट, बट दिस फिल्म इज़ लाइक दैट फॉर मी. बिकॉज टू बिगिन विद बहुत खुशी थी कि मैं राजश्री में वापस इतने सालों बाद आ रही हूँ. फिर काम शुरू हुआ, सूरज जी से मुलाकात हुई. एंड लेट मी जस्ट से दिस, आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से बोला, आई कांट इम्प्रूव ऑन दैट.
बट टू नो सूरज जी और उनके साथ काम करना, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मुझे लगता है आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस। शायद हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, उस ज़माने की फिल्म है, और उस फिल्म को बहुत सराहा गया था। लेकिन आपने दोस्ती को जिस ऊंचाइयों तक इस फिल्म में पहुंचाया है, उसमें देख रहे हैं कि इन लोगों के साथ जो शूटिंग है उसमें आपको डिफ़िकल्टी ज़रूर आई होगी, लेकिन स्क्रिप्ट लेवल पर कितना चैलेंजिंग था पूरी फिल्म को उस सांचे में ढालना? आई थिंक डायरेक्टर के लिए ना वो जब जो उपज है, जो सॉइल है, वो उपज जब जहाँ उस पर छींटे पड़ने लगते हैं ना, फिर डिफ़िकल्टी रहती नहीं है। तो कोविड में अभिषेक यहाँ है मेरे साथ, मेरे को राइटर, तो 3-4 महीने में हमने लिख दिए। बट लिखते समय ना सबसे बड़ा मेरे पास स्ट्रेंथ ये थी कि मैं बंधना नहीं चाहता था इस बार। नहीं तो हर बार आई बीन फॉर्चुनेट कि मेरी पहली पिक्चर सक्सेस रही, तो कि इतना बड़ा गाना चाहिए, इतना बड़ा सेट चाहिए, इतने डांसर्स चाहिए, कोमल जी यहाँ बैठे, इतना फर्स्ट डे चाहिए। मैं इस बार मैंने उस सूरत में ये फिल्म बनाई। कोविड है, सब लोग बोल रहे हैं कि बिजनेस नहीं, अच्छा नहीं। मैंने कहा जब अच्छा नहीं है तो वो कर लो जो मन करता है। तो बहुत आसान से स्क्रिप्ट हमने लिखी और लिखता गया, ये नहीं सोचा कि कितना करेगा, कितना बिजनेस होगी, बस जो मन में है वो बना दिया इस बार। डैनी डेंजरबॉब के बारे में कुछ कहेंगे? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन बट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। ट्रेलर देख के स्क्रिप्ट वगैरह की आइडिया आ जाती है, लेकिन द अंडरलाइंग थिंग दैट केम अक्रॉस थ्रू योर ट्रेलर इज कन्विक्शन। एब्सोल्यूट द हाईएस्ट लेवल ऑफ कन्विक्शन मैं कहूँगा। In fact, I just tweeted, conviction gets redefined with this. ऐसे स्टारकास्ट के साथ इस प्रकार की मेकिंग, I think hats off to all of you. Now the question is, every artist must have been convinced आपके conviction से। सबसे मुश्किल किसको convince करना था आपके लिए? उस लेवल का conviction जो आप में था और आपके राइटर अभिषेक जी में था, उस लेवल का conviction हासिल करना या टेक टुगेदर विद यू, वो किसमें सबसे डिफिकल्टी आई नहीं होगी, लेकिन दैट 1% मोर देन द अदर्स। गलत सवाल है। सवाल ही गलत है। किसको आएगी डिफिकल्टी? कोमल जी, कन्विक्शन कभी honestly speaking, it was everyone believed in me, so then I worked harder. मेरे ताऊ जी यहाँ बैठे, फ्रॉम डे 1 मैंने जब सुना है कि ऐसे मैं एल्डर्स के साथ पिक्चर बनाना चाहता हूँ, ये कहानी, तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि बनाओ जो बनाना है। देयर इज़ नो हीरोइन, देयर इज़ नो शिफॉन साड़ी, देयर आर नो सॉन्ग्स। ईशा जी बैठे, उन्होंने मेरे प्रेम रतन कोई, मैंने उनको बोला गाना, मैंने कहा ईशा जी कोई गाना ही नहीं है, रोमांटिक गाना ही नहीं है, क्या करें? तो उन्होंने कहा ये रोमांस अलग किस्म का है, ये पहाड़ों का रोमांस है, ये नेचर का रोमांस है तुम्हारा। तो कन्विक्शन तब नहीं हुआ, बट अब जब पिक्चर कंप्लीट हो गई ना कोमल, जब मैं यहाँ बैठा हूँ, तो फिर अब डर लगता है कि पसंद आएगा कोमल जी सबको कि नहीं। बट आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ एवरी फिल्म मेकर जर्नी। बट नो, आई वेंट। अनुपम सर, मेरा आपसे सवाल है। ये पोस्टर हम साथ साथ है का पोस्टर से थोड़ा रिलेट हो रहा है, तो उसकी क्या याद है और क्या बताना चाहेंगे? मेरी याददाश्त उस मामले में कमज़ोर है क्योंकि मैं उस फिल्म में नहीं था। तो मेरे लिए तो पहला पोस्टर है। नहीं, मैं थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। आई थिंक मैं वो सिमिलैरिटी नहीं देखता। सिमिलैरिटी अच्छाई की है, उनकी जो हर फिल्म में उनकी झलकती है। सिमिलैरिटी गुडनेस की है, सिमिलैरिटी फैमिली की है, मोहब्बत की है, मोहब्बत की ऊंचाइयों को छूने की है। मगर इस फिल्म का एक्सपीरियंस जो है, पहला महीना जो हमने नेपाल में, और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम उस पूरी जगह गए हैं जहाँ पर जो आपको फिल्म में नज़र आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमने सारे पोर्शन जो हैं वो ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट किए। मैं अमित जी तबीयत की वजह से, मगर मैं और बमन और हमारे 100 लोगों की टीम, हम सब लोग गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर भी जाने का एक अलग ही एक एक्सपीरियंस था हमारा।
क्योंकि वहाँ ऐसे कोई 5 स्टार होटल्स नहीं थे, कोई ऐसी इंतज़ाम नहीं थे। आई एम पेट्रीफाइड ऑफ फ्लाइंग। मैंने लाइफ में कभी 1.5 घंटे का हेलीकॉप्टर फ्लाइट की ही नहीं है। कन्विक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये मेरी कन्विक्शन है। मैंने सूरज जी के लिए 1.5 घंटा हिमालय में हेलीकॉप्टर से चलाऊँ मैं, जो मुझे परसों अगर फ्लाइट लेनी होती है, मुझे आज घबराहट शुरू हो जाती है। और सूरज जी ने पायलट को समझा के रखा था, यू नो द काइंड ऑफ कंसर्न दैट ही हैज़ फॉर पीपल। तो पायलट ने मुझे बैठा के चाय पिलाई और बोला कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है। 1 घंटे, मैंने कहा लेक्चर क्यों दे रहा, जहाज क्यों नहीं चला रहा। बाद में पता लगा सूरज जी ने बोल दिया था कि इनको नर्वसनेस होती है। दैट होल वी वर स्मॉल लिटिल होटल, द फ्रेंडशिप दैट होटल था नहीं था, हाँ मतलब ऐसा था कि मैं वहाँ पर ठंडा पानी आता था, गर्म पानी नहीं आता था, सड़कें नहीं थी, तो मतलब पैदल जाना पड़ता था। सो दैट इज़ द कन्विक्शन दैट इट हैपेंस। मतलब एक बार तो मैंने टावल, पानी ठंडा आया, मैंने टावल मंगवाया, तो मुझे नहीं पता उस टावल का रंग नीला था। जब मैंने नहा के बाहर आया पूजा करने के लिए, मैंने शीशे में देखा, मेरा पूरा चेहरा नीला था, पूरा शरीर नीला था। तो I think the friendship that also grew between me and Baman during the film, the shooting of this film, is we thought we were very friends, but now we went ahead with that. So conviction, to not because of I'm answering your question, I'm just saying that his belief makes you believe in life, makes you believe in goodness, makes you believe in kindness. किरण ने एक बड़ा अच्छा बोला, यदि ये बंदा है या बुद्धा है। आई थिंक इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कोई किसी को आजकल के दौर में कौन दे सकता है। अनुपम से सूरज जी को शॉट अच्छा लगा। 1 2 3 और इसके बाद अगर शॉट सो मच सो कि जब ये ऐसा नहीं करते थे, एक दिन अमित जी ने इनसे कहा मगर आपने वो तो किया नहीं मेरे लिए। और अगर शॉट पसंद नहीं आया तो ये करेंगे, आउट ऑफ फोकस है एक और। नीना मैम आप भी बताइए, सारिका मैम आप भी। क्या बताऊं? यही चीज कौन सा पल आपने खुद से रिलेट किया और कौन सा पल जीना चाहते? मैं चाहती हूँ, हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं बड़ी होके सूरज जी जैसी बनूं। हेलो सूरज। मुझे लगता है जो चीज मुझे एकदम ठीक से समझ नहीं आया कि मैं क्या बताऊं, लेकिन आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क, उस हिसाब से जो दोस्ती का जो एक है, जो हम सब जानते हैं दोस्त हमारी ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, और मैं बहुत वैल्यू करती हूँ मेरे लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं। मगर जब हम फिल्म कर रहे थे ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं था या कोई बहुत बड़ी ड्रामेटिक चीज़ नहीं थी, बट द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फिल्म यू रियलाइज friendship is so beautiful and you have to go and cross all limits to do that. I think that part of it जो था बहुत मुझे दिल को लगा। मैं इसमें कहना चाहूँगा, ये तो सबने बहुत तारीफ, मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, बट मेरे लिए बहुत आसान होती है ये सब एक्लॉट लेना, बिकॉज ये डायरेक्ट कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। हम लोग एक दिन कैलकुलेट कर रहे थे नीना मैम, 350 years of experience will be calculated amongst all the cast of this film, और मेरा भी है, right from बच्चन सर का 53, 50, डैनी सर का 50, 38, 21, नीना मैम 24. Experience of life, experience of life, of acting करने। सबको एक्सपीरियंस की तजुर्बे की बात। So total experience of 350 years of 350. So उसमें डायरेक्टर तारीफ ही लेगा और क्या करे, करना तो कुछ। और ऐसा अच्छा नहीं कि सूरज सिर्फ मेन कास्ट को बताते थे, पहाड़ पे एक लाइटमैन खड़ा है और वो कह रहा है ये जाएंगे, बेटा सीन ये चल रहा है यहाँ पर, ये जो है उसको 5 मिनट तक समझाएंगे, वो कह रहा मैं लाइट देनी मुझे। बट let's just take it today's example. When you go from here today, you will feel goodness, you will feel life, you will feel happiness. That is the film all about. हर शख्स को सेट पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हर शख्स को बोले वेरी गुड शॉट, शॉट ओके,
अमित जी शॉट ओके, मोहम्मद जी शॉट ओके, अनुपम शॉट ओके। अच्छा फॉग दे रहा था, फॉग मशीन वाला, बेटा बहुत अच्छा फॉग दिया, शॉट ओके। सर मेरा आप दोनों से सवाल है, और किसी डायरेक्टर के लिए आप दोनों पहाड़ चढ़ेंगे सर? देखिए वो तो काम है 100%। काम तो बोलता है कि कहीं भी चढ़ना है, मगर उसको चढ़ने में उतना मजा आएगा कि नहीं वो सोच सकता है। किसी को बोला अरे यार ये पहाड़ पे चढ़ने को बोल रही है जो भी, मतलब बट इनके साथ work makes you do lots of things, so that we can't say that. Yeah. But of course, for him it was always a joy. To have a shower with the cold water in -3, it was a joy. To find out food and to play word building, to play Damshrats, it was a joy. To be able to stand on the same set as Mr. Bachchan, it was a joy. Pariniti jaisi jo aaj yahan nahi hai, we must say things about her. It was a joy to be working with her. It was joy. Everything was but this joy will hopefully translate in the audience, because so that we can keep on making films like this, so that we can go ahead. कहना चाहते हैं आज राष्ट्रीय फैमिली को, अजीत बाबू को, कमल बाबू को, राज बाबू को, सूरज जी को, पूरी जनरेशन्स को, कि 75 सालों से आपने जो हमें प्यार दिया है अपनी फिल्मों के जरिए, जो आप लोगों ने हमारी ज़िंदगी अंदर खुशियाँ लाई हैं, जो हमारे अंदर वैल्यूज़ लाए हैं, जो अच्छाइयाँ लाई हैं, मतलब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है राष्ट्रीय का हमारी सबकी लाइफ में। मैं उसके लिए हम सब के बिहाफ पे आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक छोटी सी चीज़, हम सब आज राष्ट्रीय फैमिली के लिए 75 सालों से आप लोगों ने जितना इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन है हम लोग सब करना चाहते हैं, और वो है एक छोटा सा हम लोग जो कर सकते हैं, हमारा प्यार और रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन बनती है। हम लोग सब स्टैंडिंग ओवेशन राष्ट्रीय नहीं आज तो नहीं कर रहे वो सलमान। So these are to my सारे सवाल उधर से नहीं, एक इधर भी। हाँ, लोगों ने बधाइयाँ दी आपको, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही आपसे। मेरा नाम वसीम अख्तर है। तकरीबन मुझे याद है जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि विवाह जब फिल्म आई थी, वो बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ एक्टर ने आपकी तारीफ़ की है। तो मीडिया फ्रेटर्निटी से मैं चाहता हूँ कि आपके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो मुझे याद है मैंने आपको फ़ोन किया था और आपने कहा था कि देखिए फिल्मों के बारे में अच्छे से बात करना है तो वक्त ले करके हम बात करते हैं। तो आपने शायद 2 दिन के बाद हमें टाइम दिया और मैं गया आपके ऑफिस, और मेरे करियर का सबसे बड़ा इंटरव्यू 3 and 45 मिनट्स का इंटरव्यू, 3 hours and 45 मिनट्स का इंटरव्यू, जो मेरे करियर का सबसे बड़ा इंटरव्यूज़ है। जब मैं एडिटर के पास लेके गया तो उन्होंने बोला इतना बड़ा इंटरव्यू तो शायद मैंने आज तक नहीं किया। हमने उस पूरे इंटरव्यूज़ को यूज़ किया और दिखाया और ये बताया कि एक जो पेशेंस होता है डायरेक्टर का वो कितना बड़ा होता है, राइट। उसके बाद ये कहना ज़रूरी इसलिए बनता है क्योंकि मीडिया फ्रेटर्निटी में लोग आपसे मिलते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो तारीफ़ नहीं कर पाते, सिर्फ एक्टर करते। तो मैं मीडिया फ्रेटर्निटी की तरफ से सभी से कहना चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियाँ सूरज जी के लिए और उनके पूरे। थैंक यू। सवाल ये है कि फिल्में आती हैं 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ वाही लूट के चली जाती हैं, लेकिन असल बात ये है कि कहीं ना कहीं हम जितने भी ह्यूमन बॉडीज़ हैं, ह्यूमन लोग हैं, कहीं ना कहीं फैमिली वैल्यूज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, यहाँ साहब सब बैठे मीडिया जर्नलिस्ट हो। आपकी फिल्म अचानक से आती है और कहीं ना कहीं एक फैमिली वैल्यूज़ दे करके चली जाती है। ये एसेंस लाते कहाँ से आप? सब बैठे मेरे फैमिली बैठी, जो सीखा है वही तो। यहाँ से एक शॉट ले लो, आपको समझ में आएगा। All are like that. मेरे ग्रैंडफादर से मैंने पूछा था एक दिन जी कि हमारा जो एम्बलम है उसमें ये देवी क्यों है, सरस्वती देवी, क्योंकि यश जी का बैनर अलग है, गुलशन राय जी का वेरी त्रिशूल। सो होने का कि हमारे यहाँ जो कुछ भी बने बस उसमें सरस्वती का वास हो। सो जब वो चीज़ें याद करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि only gratitude comes. So I think that is what we are meant to make. So that's what we are making. Thank you so much, ladies and gentlemen. जाते one last question. सूरज जी, अरे माइक कहाँ है वो? मैं सर आऊँगा. Welcome to you. I want to know from all of you, what does ऊंचाई mean to each of you, sir? What does ऊंचाई